नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मेहता गैबेसिड डॉक्टर। आज मैं आप लोगों से जॉइंट्स पेन के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जॉइंट्स पेन जोड़ों का दर्द, पेन बॉडी में कहीं पर भी हो, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, दर्द कई प्रकार के होते हैं। लेकिन एलोपैथ के दृष्टिकोण से दर्द की एक ही तरह के लगभग गोली चलाई जाती है, एक दो तरह की। और हमारा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हर एक प्रकार का दर्द का अलग अलग रीजन है और उस रीजन को, कारण को समझते हुए उस कारण के अनुसार अलग अलग तरह की औषधि है, जो कुछ केसेस में बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है, बिना कोई औषधि के भी ठीक होती है और कहीं कहीं पर औषधि भी चलाने पड़ती है। तो कई तरह के दर्द हैं। अब उस दर्द को पहले समझना ज़रूरी है और बिना समझे बगैर दर्द की औषधि चला देने से रोगों का निदान नहीं होता है, उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो हमें ये चीज़ समझना है कि दर्द होती क्यों है। यानी हमारे शरीर में मुख्य 3 प्रकार की बीमारियां हैं, जिसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वात, पित्त और कफ कहा जाता है। वात अर्थात वायु। तो वायु जो है, जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वात भी करती है, और वात भी करती है तो हमारा शरीर में दर्द शुरू होता है, और दर्द जब शुरू होता है तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर परेशानियाँ क्या होने लगती है। तो वात यानी वायु, वायु बिगड़ने का कारण क्या है? उसका कई कारण हो सकता है। वातावरण, मौसम और खान-पान उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप खाना खाएँ और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिए, कोल्ड वाटर पी लिए, फ्रिज वाला पानी पी लिए, तो भोजन को पचाने की कैपेसिटी घट जाती है और वहाँ पर ब्लड से गर्मी को निकाल कर के आपको खाना को पचाने पड़ता है। तो वो क्या करता है कि धीरे-धीरे खाना को पचने में देरी लगाता है, तो पचता नहीं है, वो सड़ता है, सड़ने के बाद में वहाँ से बदबू पैदा करता है, यानी वायु बनता है। तो लीवर के अंदर अगर वायु बन गया, तो वो धीरे-धीरे दर्द का कारण बनने लगता है। जो वो वायु जा कर के हमारे ब्लड को में, रक्त में मिल जाता है और मिल कर के कई तरह की परेशानियाँ उत्पन्न करता है, जो यूरिक एसिड के रूप में बन के हमारे जोड़ों में दर्द में समाता है। तो जोड़ों का दर्द का कारण बनता है। जहाँ-जहाँ जॉइंट्स है, जोड़ है, वहाँ पर जाके यूरिक एसिड के रूप में रुक जाता है और रुकने से क्या होता है कि वहाँ पर एक तरह से चिकनाई ख़त्म होने लगता है हर एक जॉइंट्स को। तो शुरुआत होती है अंगूठे से, हाथ की अंगुलियों से, ठेहुने से, नी से, एड़ी का दर्द से शुरुआत होता है। और उसके पहले दर्द होता है, कमर दर्द होता है कितने को। तो कमर दर्द का भी कारण कई प्रकार के होता है। या तो गिर गए हैं तो उसके चलते कमर में दर्द है, लोच आ गया है, नस इधर-उधर हो गया है। हाँ, L4 L5 घसक गया है, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में ना ना नाभि का घसकना कहा जाता है। नाभि अपने स्थान से हट गया है, घिसक गया है, तो उसको बैठाना पड़ता है और वो ऑपरेशन के बाद भी कितने लोगों को ठीक नहीं हो पाती है। परमानेंट समस्या नहीं हो पाता है ठीक। तो उस वो है, गैस से सर दर्द करने लगता है, सर दर्द से कई तरह की परेशानियाँ शुरू होती है। हमेशा सर दर्द करते रहता है। तो कई चीज़ों का कारण जो है कि आपका लीवर लीवर यानी कि शरीर के अंदर गैस बनना है तो बात बढ़ेगी तो दर्द होगा। और अगर ज़्यादा हाई पंखे की हवा में अगर खूब स्पीड वाली हवा चल रही है, उसमें आप सो रहे हैं, तो शरीर के अंदर वायु ज़्यादा जाएगी, कान से, नाक से, मुँह से तो वो वायु जाकर बॉडी पेन को उत्पन्न करेगा, जो सोने के उठने के बाद में आपको शरीर में लगेगा कि जकड़न हो गया है, दर्द कर रहा है। तो दर्द को ठीक करने के लिए कम वायु के पंखे की हवा में आप सोएं, तो आपको ये राहत मिलेगा। और अगर कमर दर्द है, थकावट है, सर दर्द है, कमज़ोरी है,
काम करने में मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, या सुबह जल्दी नींद नहीं टूट रहा है, देर तक जगते हैं, तो उसके पीछे कई कारण है जो शरीर में कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी से भी सर दर्द होता है। शरीर में पीएच लेवल का घट जाना भी वो भी कारण है। तो उस तरह की चीज़ों को, शरीर की इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाना है, शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, शरीर में लीवर के फंक्शन को बढ़ाना है। जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होना चाहिए, पचना चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए, मोशन सही ढंग से होना चाहिए। तो उस सब के कारण को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी लीवर, अब कैसे जानेंगे कि आपका लीवर ख़राब है? ये लोग सोच सोच लेते हैं कि मैं तो खाना खा रहा हूँ, अच्छी तरह से डाइजेशन हो रहा है, पच रहा है, इसका मतलब हमारा लीवर ठीक है। लेकिन उनकी लीवर ख़राब रहती है। जब मैं उनकी आँखों की जाँच करता हूँ, आँखों का कलर देखता हूँ या उनका जीभ का कलर देखता हूँ, तो पता चलता है कि जीभ पर ही पूरी शरीर के रोगों का पहचान हो जाता है कि शरीर के अंदर कौन-सा रोग है। तो जीभ के ऊपर अगर उजला मैल काई की तरह बैठा हुआ है, तो उस काई का मतलब है कि आपके लीवर में भी काई बैठा हुआ है, जो वहाँ से पाचक रस निकलने नहीं दे रहा है। तो पाचक रस जब नहीं निकलेगा, तो खाना पचेगा नहीं तो लीवर में गड़बड़ी होगा। आँखों का कलर एकदम उजला दिखाई देगा, वहाँ पर ब्लड का जो नसें होती हैं छोटे-छोटे, वो नसों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, उजला एकदम साफ दिखाई देता है।